दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित ऑलरेडी ग्रैपलिंग विथ ऑटोमेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म, आईटी सेक्टर हैज अ न्यू थ्रेट और बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे लेख इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इंडस्ट्री एंड पीपल विल ऑलवेज बी इम्पोर्टेंट लेखों के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। आईटी सेक्टर में मंदी, कारण और निवारण। एक वक्त देश को महाशक्ति का सपना दिखाने वाला आईटी सेक्टर आज खुद मजबूर नजर आ रहा है। भारतीय इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स के ऊपर जॉब कट की तलवार लटक रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक 7 टॉप आईटी कंपनियां इस साल 56,000 आईटी प्रोफेशनल्स की छटनी करने वाली हैं। इनमें सिर्फ एक कंपनी कॉग्निजेंट ने ही 15,000 से ज्यादा प्रोफेशनल के छटनी के संकेत दिए हैं। आईटी फर्म्स हेड हंटर्स का अनुमान है कि अगले 3 सालों में सालाना करीब 2 लाख प्रोफेशनल्स की जॉब चली जाएगी। मैकिन्जे और कंपनी का कहना है कि अगले 3 से 4 साल में आईटी क्षेत्र में आधे से ज्यादा कर्मचारी अप्रासंगिक हो जाएंगे। इन खबरों के बीच देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी ने भी कैंपस सिलेक्शन की दर में लगभग 15% की कमी आने की बात कही है। वैसे यह भी सच है कि भारत के 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, 20 ट्रिपल आईटी और एआईसीटीई अप्रूव्ड 3288 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स तैयार होते हैं, जिनमें सिर्फ 5 लाख को ही नौकरी मिल पाती है। इसलिए सवाल उठता है कि यह संकट क्यों है? क्या अमेरिका की कड़ी होती वीजा नीति और संरक्षणवादी प्रवृत्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं? या इंजीनियरिंग सेक्टर का ऑटोमेशन और रोबोटिक्स क्षेत्र की ओर बढ़ता हुआ रुझान इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या यह भारत सरकार की नीतियों का दुष्परिणाम है या फिर प्रोफेशनल्स के कमतर स्किल्स का? कुल मिलाकर भारत के आईटी सेक्टर की चुनौतियां क्या हैं और इनका समाधान क्या है, यही जानना हमारा मकसद है। यूं तो भारतीय आईटी उद्योग में छंटनी की ढेरों वजहें हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख हैं जिनकी व्याख्या को विस्तार से देखते हैं। भारत के आईटी उद्योग के लिए संरक्षणवाद बहुत बड़ा शत्रु है। इससे नौकरी खोने का खतरा आज के वैश्विक वातावरण में और अधिक हो गया है। अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में कड़ी कार्य परमिट व्यवस्था और सख्त वीजा नीति की वजह से भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यातक विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई प्रौद्योगिकी, रोबोटिक प्रक्रिया ऑटोमेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से कंपनियां अब कोई काम कम श्रम बल से कर सकती हैं। इसलिए भी वे पेशेवरों की छटनी करना चाह रही हैं। आईटी उद्योग में नए उभरते हुए क्षेत्र हैं बिग डाटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेकिन अधिकांश भारतीय कंपनियां इस दिशा में कार्यरत नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय पेशेवर हैं जो बिग डाटा तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर काम करने वाली कोई भारतीय कंपनी नहीं है। यह भारतीय आईटी कंपनियों के नवाचार विमुख की आदत को दिखाता है, जिसकी वजह से इनका मुनाफा घटता है और फिर इसकी पूर्ति के लिए जॉब्स कट की जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि कंपनियों ने बदलते तकनीक की आवश्यकताओं को समायोजित नहीं किया है। वे अभी भी प्रोफेशनल्स की पहली पीढ़ी के साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक डिजिटल मोड नहीं अपनाया है। आईटी सेक्टर और बाजार की जरूरतें जितनी तेजी से बदल रही हैं, उतनी तेजी से पुराने कर्मचारी नई तकनीकें नहीं सीख पाते। इसलिए क्रूर बाजार का पंजा उन्हें छटनी के रूप में दबोच लेता है। आईटी उद्योग में कर्मचारियों के विभिन्न लेयर्स हैं जो काम की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन वर्तमान दौर में नए नए सॉफ्टवेयर के विकास से काम की निगरानी या परख के लिए व्यक्ति की आवश्यकता नहीं बच गई है। इसलिए यह उन्मूलन के कगार पर है। एक ओर विश्व अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है, तो दूसरी तरफ भारत में कंस्ट्रक्शन उद्योग में मंदी छाई है। जबकि आईटी उद्योग में एक तकनीकी बदलाव यह आया है कि अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से यहां अत्यधिक कर्मचारियों की भर्ती कर ली जाती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के दौर में यह प्रवृत्ति आईटी उद्योग को महंगा पड़ रहा है, इसलिए वे छटनी कर रहे हैं। ये तो हो गई आईटी उद्योग में छटनी के कारणों की व्याख्या, लेकिन सच्चाई यह भी है कि नई प्रकार की मांग जो नए व्यवसायों जैसे ई कॉमर्स और सोशल मीडिया से आ रही है, उसे पूरा करने में शायद भारतीय आईटी उद्योग कामयाब नहीं हो रहा है। यानी भारतीय कंपनियां बाजार परिवर्तन की आशंका में बहुत गतिशील नहीं रही हैं।
ये एक कमी है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में यह उल्लेख किया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में आने वाले 90% स्नातक नौकरियों के लिए तैयार नहीं हैं। उनमें सही कौशल का अभाव होता है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत के आईटी उद्योग के पिछड़ने के कई कारण रहे हैं, लेकिन इससे हार मानकर बैठ जाना हमारी नियति कतई नहीं हो सकती। इसके लिए विभिन्न कदम उठाए जाने की जरूरत है, जैसे आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति में अब तक 17 साल स्कूल, 4 साल की उच्च शिक्षा, आगे 2 साल की विशिष्ट शिक्षा और 40 साल की नौकरी ही चला आ रहा है। इस प्रक्रिया को बदलना होगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है। हमें निरंतर सीखने की योग्यता को अपनाना चाहिए और अपना कौशल उन्नयन करने पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम नवाचार में अमेरिकी पश्चिमी कंपनियों का मुकाबला कर सकते हैं। कुछ कंपनियां अब नए क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए टीसीएस ने बिग डेटा क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। HCL IoT में बढ़ रही है। इस तरह जो कंपनियां बाजार की जरूरतों को समझने के लिए पर्याप्त लचीले होते हुए आगे बढ़ने को तैयार हैं, उन्हें सरकारी नीतियों के द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। अगर अमेरिका ने स्टार्टअप को बढ़ने की इजाजत नहीं दी तो वह सिर्फ IBM के साथ अटक जाएगी, जबकि आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट विश्व पर शासन कर रहे हैं, न कि IBM। फिर भी भारत को सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में बेहतर रिसर्च के साथ सशक्त चुनौती पेश किए जाने की जरूरत है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सरकार के द्वारा मजबूती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इससे एक टेक्नो फ्रेंडली भारतीय समाज बनाने में मदद मिलेगी और इसका लाभ IT क्षेत्र में भी मिल सकेगा। विजन न्यू इंडिया उद्यमिता के लिए एक सक्षम माहौल बनाने के साथ रोजगार सृजन की दिशा में भी अग्रसर है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इसके संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गंभीरता से नीतियों के क्रियान्वयन की जरूरत है। कंपनी लॉ और लेबर एक्ट को अप टू डेट करते हुए 2000 ईस्वी में जो IT पॉलिसी बनाई गई थी उसे फिर से रिन्यू करने की जरूरत है। भारत के पास उत्तम विचारों के साथ उत्तम पेशेवर हैं, लेकिन उद्यम के लिए सेंस और पूंजी के लिए सही परिवेश नहीं है। भारत को जरूरत है वैसे उद्यमियों की जो जानता हो कि विचारों को मार्केट में कैसे कैश किया जाए। साथ ही भारत को जरूरत है एक सक्षम वित्त प्रणाली की जो जोखिम लेने के लिए तैयार हो। भारत के IT क्षेत्र में हो रहे जॉब कट से उबरने के लिए विभिन्न उपायों की चर्चा करने का मतलब यह नहीं है कि भारत का IT उद्योग धाराशायी हो गया है। आज भी भारत का IT क्षेत्र $150 बिलियन का है और देश की GDP में इसका योगदान 7% से ज्यादा है। यह 40 लाख से अधिक लोगों को नौकरी देता है, इसलिए इसमें असीम संभावनाएं हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप फंडिंग के लिए भारत सबसे पसंदीदा स्थान है। अर्थव्यवस्था में मंदी के चलते कुछ छटनी के आसार हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भारत का IT उद्योग संकट में ही है। हालांकि यह छटनी इन लोगों को नए वातावरण में फिर से कौशल योग्य बनाने के विभिन्न कार्यक्रमों को सीखने का अवसर देगी। इसलिए सरकार द्वारा अच्छे विचारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। कुल मिलाकर यदि इस संपूर्ण चर्चा का सार देखें तो यही कहा जा सकता है कि इस समस्या का कोई अल्पावधि समाधान नहीं है। जहां तक कंपनियों का संबंध है तो बड़ी कंपनियों को अपने अस्तित्व की तलाश शुरू करनी है। नवाचार स्टार्टअप से आने वाला है, टेंशन से नहीं। कंपनियों की रक्षा करना सरकार का काम नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र रोजगार कौशल पर निर्भर है। इसके लिए वैसे वातावरण की आवश्यकता है जो स्टार्टअप को पनपने और बढ़ने की अनुमति देता हो। सबसे खास बात यह कि नौकरी देने वाली कंपनियों का विस्तार करना होगा। यह कई लोगों को उम्मीद देगी। इसलिए मौजूदा कंपनियों और पेशेवरों के कौशल में सुधार के साथ साथ नई कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। आइए अब नोट करते हैं इस ऑडियो आर्टिकल से जुड़ा हुआ सवाल। सवाल है, IT सेक्टर में भारत की सफलता संसाधन विहीन नवाचार है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगर आप दृष्टि IAS के प्रीलिम्स क्विज और ऑडियो आर्टिकल के लेटेस्ट एपिसोड को सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।